फ्रेंड्स, आज हम डे 18 ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस की ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है? ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द आई। द आई सबको पता होना चाहिए। आई का मतलब हमारी आँख होती है अंग्रेजी में, उसी से हम देख सकते हैं, वो भी एक सेंस ऑर्गन है। आइए हम आई की एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ द आई के बारे में। आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ जब आई की सबसे आगे की लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा आई के सामने आके ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इसे बोलते हैं कॉर्निया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे जो है कोरॉइड। कोरॉइड मिडल मोस्ट लेयर होती है और वो ब्लूइश इन कलर होती है क्योंकि उसमें बहुत ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उसके और वो ये सिलियरी बॉडी भी बनाती है जो हमारे लेंस को होल्ड करती है। उसके बाद हम इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, रेटिना। जैसे मैंने कहा, हम अब लास्ट लेयर की बात करेंगे जिसका नाम है रेटिना। रेटिना इनर मोस्ट लेयर है और इसी लेयर की मदद से हम देख पाते हैं। रेटिना में होता क्या है जिससे हम देख पाते हैं? रेटिना में होते हैं दो टाइप के कलर कंपाउंड्स जिसको बोलते हैं रॉड्स और कोन्स। रॉड्स में हम पा सकते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट और कोन्स में आयोडोप्सिन पिगमेंट। रॉड्स और कोन्स ही हमें मदद करते हैं देखने में। रॉड्स हमारी मदद करते हैं नाइट विजन के लिए और कोन्स जो होते हैं वो हमारी डे लाइट कलर विजन की मदद करती है। इसीलिए रात में हम ज़्यादातर कलर्स नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की आई के। जैसे हम देख सकते हैं सिलियरी बॉडी जो हमारे मिडल कोरॉइड की एक्सटेंशन है। इसके बाद आइरिस, ये कंट्रोल करती है अपर्चर ऑफ द लेंस, मतलब हमारे प्यूपिल को बड़ा छोटा कर सकती हैं, जिसे हम कहते हैं। दूसरे लोगों के हम जानते हैं दूसरे अलग आई कलर रहते हैं, जैसे किसी के ब्लू हो सकते हैं, किसी के ग्रीन हो सकते हैं। यही कलर आइरिस में होती है। आइरिस से ही हमारे आई को कलर मिलती है। वो हमारे लेंस के अपर्चर को कंट्रोल करती है जिससे हमारी आई बड़ी छोटी हो सकती है। ऐसे हम दूर की चीज़ें और सामने की चीज़ें अच्छे से देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्यूपिल की। प्यूपिल मिडल होल होती है आई में जिससे हम लेंस के थ्रू देख सकते हैं। हमारे आई दो चेंबर्स में डिवाइडेड हैं, एक्वस चेंबर और विट्रियस चेंबर। एक्वस, ये दोनों चेंबर्स मिलकर हमारी आई को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देते हैं। आई के दो चेंबर होते हैं, एक्वस चेंबर और विट्रियस चेंबर। एक्वस चेंबर में हम पा सकते हैं एक्वस ह्यूमर और फिर विट्रियस चेंबर में हम पा सकते हैं विट्रियस ह्यूमर। आई की एक नर्व होती है जिसकी मदद से ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और हम हमारे ब्रेन में और फिर हम देख सकते हैं। इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की मदद से सारे सिग्नल्स आई से ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। यही थी हमारी एनाटॉमी ऑफ द आई और हम अब बात करेंगे डिजीजेस ऑफ द आई की। डिजीज जिसकी हम आज बात करेंगे उसका नाम है मायोपिया। मायोपिया का मतलब नियर साइटेडनेस, हमारे दूर साइड की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती और ब्लरी दिखती हैं। इसका कारण क्या है? क्यों होती है हमें मायोपिया? मायोपिया तब होती है जब हमारी फोकल लेंथ टू नैरो होती है आई की। इसका मतलब कि हमारे आई के रेडियस, इसका मतलब हमारी आई बहुत छोटी हो चुकी है। हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? हम इसे ठीक कर सकते हैं एक कनकेव लेंस से। हम देख सकते हैं एक नॉर्मल आई में हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो ठीक येलो स्पॉट में फॉर्म हो रही है, पर एक मायोपिक आई में इमेज येलो स्पॉट से बहुत आगे फॉर्म हो रही है। तो फिर हमें एक डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करना होगा ताकि मायोपिक लेंस जो हो उससे के पार हम डाइवर्ज करके येलो स्पॉट में हमारी इमेज फॉर्म हो सके।
अब हम बात करेंगे हाइपरोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। इसका मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लरी रहते हैं, बिल्कुल उल्टा है मायोपिया का, नियर बाई ब्लरी। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि हमारी आई की लेंस लेस कर्व्ड है जितनी होनी चाहिए। देख सकते हैं नॉर्मल आई, येलो स्पॉट में इमेज फॉर्म हो रही, और अब हाइपरोपिया, इसमें येलो स्पॉट से बहुत पीछे इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब हमारी ब्रेन इमेज को प्रोसेस नहीं कर पाती। अब इसकी करेक्शन क्या है? करेक्शन के लिए हमें एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो पीछे से इमेज आगे आ सके, येलो स्पॉट में ठीक फॉर्म हो सके। अब हम आज की लास्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होती है? कैटरैक्ट तब होती है जब हमारी आई की लेंस ओपेक हो जाती है। इसकी ये होती है एज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या फिर अगर हमारी लेंस में कोई इंजरी हो जाए। अब इसकी रीज़न क्या है? ये होती क्यों है? होती है कि तब जब हमारी आई में की लेंस में प्रोटीन की क्लम्पेज हो जाती है और हमारी लेंस ओपेक बन जाती है, इसी रीज़न की वजह से।